UFC 306 इतना बेकार कार्ड निकलने वाला है ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जहां पर एक सेकंड के लिए शॉन ओमेली और मिराब की फाइट को हटा दिया जाए तो ये कार्ड लिटरली एक फाइट नाइट कार्ड बन जाता है, और वो भी एक एवरेज फाइट नाइट कार्ड। UFC 306 बहुत ही अंडर एवरेज कार्ड निकला है, जहां पर फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों डायना व्हाइट इस कार्ड को इतने टाइम से ऐसे प्रमोट कर रहा है कि ये कार्ड ग्रेटेस्ट कार्ड ऑफ ऑल टाइम होने वाला है। बट जब इस कार्ड की अनाउंसमेंट की बात आई तो पहली 3 फाइट्स को हटा दें तो बाकी की जो 7 मैचअप्स हैं उनमें हार्डली कोई राहुल रोसेस जूनियर को जानता होगा। बाकी सारे फाइटर्स मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए अननोन फाइटर्स हैं, और अगर नॉर्मल कोई पेपर व्यू का कार्ड होता तो ये सारे ही फाइटर्स बिलोंग करते हैं अर्ली प्रीलिम कार्ड की अर्ली फाइट्स में। किस वे से डायना व्हाइट इस कार्ड को बहुत ही बड़ा कार्ड बोल सकता है, UFC 300 को पीछे करने वाला कार्ड बोल सकता है? ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि डायना व्हाइट ने तो क्लेम किया है कि ये कार्ड सारे स्पोर्टिंग इवेंट का बेस्ट कार्ड होगा। अब देखो, क्या ये इवेंट की लोकेशन बहुत अच्छी है? तो बिल्कुल हाँ, ये इवेंट होने वाला है लास वेगस के स्फेयर में, जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स का पहला इवेंट होगा। और ये इवेंट स्फेयर में हो रहा है, तो जो भी कैमरा वर्क होगा वो बहुत ही अमेजिंग और यूनिक स्टाइल का रहने वाला है। तो कार्ड की लोकेशन बहुत ही इंसेन है, इसको कोई मना नहीं कर रहा है। बट सिर्फ अगर कार्ड को ही देखा जाए तो ये कार्ड बहुत ही बुरा कार्ड है। इवन अगर इस कार्ड में नॉकआउट्स भी होते हैं तब भी कोई भी इतना बड़ा नेम वाला फाइटर नहीं है जिसके पीछे ऑडियंस का सपोर्ट रहने वाला है, स्पेशली प्रीलिम कार्ड में। इवन एक इंटरेस्टिंग फाइट जिसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था, यानी कि मिशेल परेरा और एंथनी हर्नांडेज की फाइट, जो बाय द वे इस कार्ड के लिए लास्ट मंथ से बुक थी। इस फाइट को पता नहीं क्यों रिमूव कर दिया है, जहां पर अब मिशेल परेरा और एंथनी हर्नांडेज की फाइट 306 के कार्ड के नेक्स्ट वीक होगी, यानी कि UFC फाइट नाइट की मेन इवेंट होगी। ये चीज हमें पता थी कि ये पूरा कार्ड मैक्सिकन हेवी कार्ड रहने वाला है, बट किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसका ये मतलब निकलेगा कि कोई भी बिग नेम मैक्सिकन फाइटर इस कार्ड में प्रेजेंट ही नहीं होगा, बल्कि जो भी न्यू अपकमिंग फाइटर्स हैं जिनके पीछे मैं बोलूंगा जरा भी हाइप नहीं है, वैसे फाइटर्स इस पूरे कार्ड में रहेंगे। ये सिर्फ 10 फाइट्स वाला कार्ड है, तो मुझे तो लगा मैक्सिमम 3 या फिर 4 ऐसी फाइट्स होंगी जो न्यू अपकमिंग फाइटर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। वेयरएज रिमेनिंग जो कार्ड है वो बिग नेम मैक्सिकन फाइटर से भरा होगा, जहां पर मैं तो सोच के चला था फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो होगा, याइर रॉड्रिगेज होगा, या फिर UFC ट्राई करेगी एक बिग सुपर फाइट बनाने के लिए, क्योंकि जैसे डायना व्हाइट क्लेम कर रहा है कि ये कार्ड ग्रेटेस्ट कार्ड है, तो ऐसे फाइटर्स तो इस कार्ड में प्रेजेंट रहने चाहिए। बट सैड रियलिटी है कि ऐसी फाइट्स में से हमें एक भी फाइट नहीं मिली है। इवन इलिया टुपोरिया और मैक्स ऑलिवे की फाइट को भी शिफ्ट कर दिया है, जहां पर अब ऑलमोस्ट एक कंफर्म हो गया है कि उनकी फाइट 306 में नहीं बल्कि 307 के कार्ड में रहेगी। ओनली राहुल रोसेस जूनियर एक ऐसा फाइटर है जिसको लेकर हम बोल सकते हैं कि हर कोई इस फाइटर को जानता है, बट उसके बाद पूरा प्रीलिम कार्ड और मेन कार्ड की भी पहली 2 फाइट्स को अगर ले लो तो कोई भी इन फाइटर्स को नहीं जानता है। जहां पर थर्ड फाइट ऑनवर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ये कार्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, जिधर ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट होने वाली है डिएगो लोपेस के साथ। एक तो पता नहीं ये कार्ड 10 फाइट्स का कार्ड क्यों रखा गया है, जिधर इस कार्ड की ओपनर फाइट के बाद जब तक डिएगो लोपेस और ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट नहीं आती, आई डोंट थिंक सो कोई भी इस कार्ड को पूरे फोकस से देखने वाला है। काफी लोग तो मेजॉरिटी ऑफ फाइट्स को स्किप भी कर देंगे। वेयरएज ब्रायन ऑर्टेगा और डिएगो लोपेस की फाइट के बाद जब को मेन इवेंट की बात होती है तो ये फाइट है एलेक्सा ग्रासो और वैलेंटिना शेवचेंको के बीच में, जहां पर एक कंफर्म भी था कि एलेक्सा ग्रासो फाइट करेगी, बट इट्स गुड कि वैलेंटिना शेवचेंको ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब इन दोनों फाइटर्स के बीच में ट्रिलॉजी फाइट होगी। अब फाइनली इस कार्ड की इकलौती ऐसी फाइट जिसके पीछे बहुत ज्यादा हाइप रहने वाली है, यानी कि मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है बैंटवेट चैंपियन शॉन ओमेली और मिराब दुलेश्वली के बीच में। अब कैसे सिर्फ शॉन ओमेली और मिराब की फाइट इस पूरे कार्ड को सेव करेगी, जहां पर मुझे तो बहुत मजा आएगा अगर ये कार्ड 300 के पेपर व्यूज को भी सेल ना कर पाए। मैं तो काफी खुश हूंगा अगर इस कार्ड ने लो परफॉर्म किया, यानी कि लो पेपर व्यूज को सेल किया, क्योंकि एक तो डायना व्हाइट क्लेम कर रहा है कि ये कार्ड सिर्फ वन एंड डन कार्ड है, यानी कि स्फेयर में UFC सिर्फ एक ही बारी जाने वाली है, और ऐसे कार्ड को लेके जा रही है तो ये तो बहुत ही गलत चीज है, फैंस को डिसअपॉइंट करने वाली चीज है। और दूसरी, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि डायना व्हाइट ने क्लेम किया था कि ये पूरा इवेंट किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट से बेस्ट होगा, तो इतने ज्यादा प्रोमिसेस करने के बाद अगर ऐसा हमें कार्ड मिल रहा है तो मैं तो कंप्लीटली ओके हूं अगर ये कार्ड 300 के पेपर व्यूज को भी सेल नहीं कर पाया, ताकि एटलीस्ट UFC को ये पता लगे कि उन्होंने इस कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ा फक अप कर दिया है। UFC ने $17 मिलियन को इन्वेस्ट करने के बाद सऊदी अरेबिया की हेल्प भी ली, और फिर भी उसके बाद वो ऐसे कार्ड को लेके आ रहे हैं।
अब ये सिर्फ मेरा एक आइडिया है, बट ऐसा हो भी सकता है कि यूएफसी ने इस इवेंट को करवाने पर ही इतने ज्यादा मनी को इन्वेस्ट कर दिया है जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था, और मे बी इसकी वजह से हमें ऐसा कार्ड देखने को मिल रहा है जहां पर मैक्सिमम ऐसे फाइटर्स हैं जिनको यूएफसी को ज्यादा मनी पे ही नहीं करने पड़ेंगे। काफी ऐसे फाइटर्स होंगे जो अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैक्सिमम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, जहां पर सिर्फ यूएफसी को मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइटर्स और थोड़ा सा लेके चलो ब्रायन ओर्टेगा, इन बस 5 फाइटर्स को ज्यादा मनी पे कर रहे हैं। बाकी सारे फाइटर्स ऐसे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो हु नोस, मे बी ये रीजन हो जिसकी वजह से हमें इतना बिलो एवरेज कार्ड देखने को मिल रहा है। मैं तो काफी डिसअपॉइंटेड हूं इस पूरे कार्ड को लेकर, एंड आई नो कि मैंने फाइटर्स के बारे में ज्यादा बात भी नहीं की है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी कोई भी केयर नहीं करता कि शॉन ओमेली और मिराब की फाइट हो रही है। आई मीन मोस्ट ऑफ द फैंस इसी चीज को लेकर डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि यूएफसी 306 को लेकर इतनी ज्यादा हाइप जनरेट करने के बाद उन्हें ऐसा कार्ड मिला है। सो दैट्स इट गाइज, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।